रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक और मॉड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। वो मॉड है प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट इन एनिमल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, तमाम एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं। मरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला और न्यूरूला। इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट है वो दो टाइप का है। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, अगर हम उनको पैटर्न्स और प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट की बेस पे क्लासिफाई करें तो देयर आर टू मेन प्लान ऑफ डेवलपमेंट। वन इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक प्लान ऑफ डेवलपमेंट, द अदर इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लान ऑफ एनिमल डेवलपमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में दो जर्मिनल लेयर बनती हैं, स्पेशली ब्लास्टूला स्टेज के बाद जब गैस्ट्रूला स्टेज आती है, ये देखें ब्लास्टिक, ब्लास्टिक मीन स्प्लिट होना। किसका? ब्लास्टोडर्म का। माय डियर स्टूडेंट, ब्लास्टूला स्टेज में जो सेल्स की ब्लास्टोडर्म होती है, लेयर होती है, उसके स्प्लिट होने से दो जर्मिनल लेयर्स जिन एनिमल में बनती हैं, मीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म, सिर्फ जिन एनिमल्स के एम्ब्रियो में जर्मिनल लेयर्स बने, और पूरी की पूरी एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो इन्हीं एक्टोडर्म और मीजोडर्म से डिराइव हों। तो इस प्लान ऑफ एनिमल डेवलपमेंट को कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट। जबकि वो एनिमल्स जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ब्लास्टोडर्म के स्प्लिट होने से, स्पेशली गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर जाकर तीन जर्मिनल लेयर्स बन जाएं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और वो एनिमल्स के अंदर तमाम की तमाम स्ट्रक्चर्स और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन्हीं तीन जर्मिनल लेयर से डिराइव्ड हों, ऐसे एनिमल के बॉडी प्लान को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लान। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइलम नाइडेरियन जो हैं और टीनोफोर्स जो हैं, ये शो करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में डिप्लोब्लास्टिक प्लान ऑफ डेवलपमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इनका की फीचर है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, और वो एनिमल यूजुअली इन एनिमल्स के अंदर चंद एक को छोड़कर, स्पेशली प्लेनेरिया वगैरह को छोड़कर, बाकी जितने भी आगे वाले एनिमल्स हैं जिनमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इसमें जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, जो स्टार्ट वाले एनिमल्स हैं, उनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, जबकि मेजॉरिटी एनिमल्स के अंदर इस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर एनिमल हैं, चंद एक को छोड़कर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेजॉरिटी यहाँ पे जो एनिमल हैं वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप करते हैं। इस एनिमल की प्लान ऑफ डेवलपमेंट पे हम देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं एक्टोडर्म और मीजोडर्म से, स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं, वेल डिफाइंड सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आई मीन टू से दैट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम जैसे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम इन एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। जबकि इन एनिमल्स के अंदर देखें तो वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद होते हैं। तो आइए मेन बात करते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की एक्टोडर्म और मीजोडर्म, और स्पेशली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से कौन सी स्ट्रक्चर्स डिराइव होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक्टोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान एक जेल लाइक जिलेटिनस नॉन लिविंग मटेरियल होता है। दैट नॉन लिविंग मटेरियल इज कॉल्ड मीजोग्लिया। तो ये की डिफरेंस है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एम्ब्रियो में एक्टोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान नॉन लिविंग मैटर की एक लेयर है
जिसे मिजोग्लिया कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जबकि अगर हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की, तो इनकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो है मीजोडर्म मौजूद होती है इन स्पाइट ऑफ मिजोग्लिया। तो आए इन्हीं स्ट्रक्चर्स के डेरिवेटिव्स पे बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर फ्लैटवर्म से लेकर कॉर्डेट्स तक, फ्लैटवर्म से लेकर कॉर्डेटा तक, कॉर्डेट्स तक, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक, कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और ना सिर्फ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, याद रखिएगा यहीं से बायलैटरल सिमेट्री का भी आगाज होता है। तो दो चीजें तमाम फाइला के अंदर यहां से ऑनवर्ड कॉमन है। वन इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लान ऑफ डेवलपमेंट, द अदर इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फ्लैटवर्म से स्टार्ट होकर कॉर्डेट्स तक जाते हैं, जबकि रेडियल सिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो नाडेरियंस और टीनोफोर्स होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एफ गिलबर्ट की बुक में एक कोटेशन है जिसने लिखा था, एक ऑथर था, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट, इट इज गैस्ट्रुलेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जब एनिमल की डेवलपमेंट हो रही होती है तो गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर जो एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होकर, स्पेशलाइज होकर ऑर्गेनोजेनेसिस के फेज से गुजरकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। इसी की बेस पे किसी ने लिखा था, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट, इट इज गैस्ट्रुलेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं इनमें जब गैस्ट्रुला स्टेज होती है, गैस्ट्रुलेशन होती है, जब सेल्स की मूवमेंट, रीअरेंजमेंट और स्पेशलाइजेशन होती है, उसके नतीजे में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो आए इस पे एक तायराना व्यू देखते हैं, एरियल व्यू देखते हैं कि एक्टोडर्म से क्या बनता है। एक्टो कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एम्ब्रियो। ये आउटर मोस्ट जर्मिनल लेयर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एम्ब्रियो की। इस एक्टोडर्म से माय डियर स्टूडेंट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स मोस्टली बनती हैं, स्पेशली इंटेगोमेंट। तो इंटेगोमेंट्री सिस्टम जिसमें स्किन आ जाती है वो बनती है, और स्किन के अंदर जो स्किन ग्लैंड्स हैं, स्पेशली स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, स्किन ग्लैंड्स, वो किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से। इसी तरह हमारी बकल कैविटी, बकल कैविटी जो है वो भी एक्टोडर्म से डिराइव होती है। चूंकि हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में आते हैं, तो दुनिया में जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं जिनमें बकल कैविटी बनती है वो एक्चुअली एक्टोडर्म से डिराइव होती है। और बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, आई मीन टू से दैट पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी जो है वो एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी बक्कल कैविटी में हमारे टीथ हैं, इन टीथ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज कॉल्ड अनेमल। और अनेमल हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो हार्डेस्ट पार्ट होता है। अनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो अनेमल जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारे टीथ की, ये भी एक्टोडर्मल सेल से डिराइव होती है। इस तरह एनल केनाल का जो लोअर पार्ट होता है, एनल केनाल का जो लोअर पार्ट है वो भी एक्टोडर्म से डिराइव होता है। सेम इस तरह हमारे ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन के अंदर जो पाइनियल ग्लैंड है जिनसे मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होती हैं और सर्कैडियन रिदम कंट्रोल होते हैं और वेक एंड स्लीप साइकिल कंट्रोल होता है, दैट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। इस तरह हमारे नाक में जो नेजल एपिथेलियम है, वो नेजल एपिथेलियम भी एक्टोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टॉप ऑफ द किडनी, किडनी ने क्राउन पहना हुआ है जो दो ग्लैंड्स का, दोनों किडनी ने, जिसे हम एड्रीनल्स कहते हैं या एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, जिन्हें सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, इन्हें ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो जो ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी हैं, जो सुप्रा रीनल ग्लैंड्स हैं, जो एड्रीनल्स हैं, और आम लफ्जों में इन्हें एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का जो इनर पोर्शन है, अगर एड्रीनल ग्लैंड को सेक्शन काटें तो उसका जो इनर मोस्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एड्रीनल मेडल्ला। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, एड्रीनल मेडल्ला एक्चुअली मॉडिफाइड पैरासिम्पैथिक गेंगलिया होते हैं। सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक गेंगलिया की एक्चुअली वो एक्सटेंशंस होती हैं।
तो एड्रीनल मेडल्ला जो है एक्चुअली डिराइव्ड होता है एक्टोडर्म से। जबकि याद रखिएगा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है माय डियर स्टूडेंट, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, जो आउटर मोस्ट पोर्शन है किसका, एड्रीनल ग्लैंड का, एड्रीनल कॉर्टेक्स डिराइव होता है मेसोडर्म से। तो टेक इट, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारी जो नर्व्स होती हैं, तो नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो हमारे एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं। इस तरह हमारी आईज की कुछ स्ट्रक्चर जिसमें रेटिना है, कॉर्निया है, लेंस है, ये लेंस, कॉर्निया और रेटिना भी जो है वो एक्टोडर्मली डिराइव टिश्यू है। इस तरह हमारे जो इंटरनल ईयर्स के पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ईयर्स की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो भी एक्टोडर्म से डिराइव होती हैं। अगर हम एक्टोडर्म के नीचे देखें और एंडोडर्म के दरमियान, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो मिडल लेयर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एम्ब्रियो की, दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से जो टिश्यूज बनती हैं उनमें मेन हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन जो है मेसोडर्म से डिराइव होती है। इस तरह हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में यू नो वेरी वेल, जिसमें हमारी फोर लिम्स और हाइंड लिम्स आती हैं, पेक्टोरल गर्डल्स और पेल्विक गर्डल्स आती हैं। इसी तरह हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम में तीनों टाइप के मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों टाइप ऑफ मसल्स जो हैं वो मेसोडर्म से डिराइव होते हैं। इस तरह हमारे किडनीज जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट आर्गन है, एक्सक्रीटरी आर्गन है, ऑस्मोरेगुलेटरी आर्गन है और पीएच के बफर्स का काम करने वाले आर्गन्स हैं, ये भी एक्टोडर्म मेसोडर्म से डिराइव होती हैं। इसी तरह हमारा जो टीथ का डेंटाइन है, जो मेन मटेरियल होता है टूथ के अंदर, डेंटाइन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। इस तरह हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डक्ट्स होती हैं और स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स मीन ओवरीज और मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं वो एक्चुअली मेसोडर्मली डिराइव टिश्यू है। इस तरह हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, स्पेशली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स और हार्ट, ये डिराइव होता है मेसोडर्म से। और इसी तरह माय डियर स्टूडेंट हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी किससे डिराइव होता है, वो माय डियर स्टूडेंट्स हमारी मेसोडर्म से होता है। इसी तरह हमारी जो स्प्लीन है वो भी किससे डिराइव होती है, मेसोडर्म से होती है। अब वी विल टर्न आवर अटेंशन टूवर्ड्स एंडोडर्मली डिराइव टिश्यू। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स जो है एंडोडर्मल जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती हैं, लाइनिंग ऑफ थिएट। ये जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है उसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, म्यूकोजा एक्चुअली बनती है एंडोडर्म से। इसी तरह हमारे स्टमक की म्यूकोजा के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और इसी तरह जो इंटेस्टिन्स की वॉल के अंदर, म्यूकोजा के अंदर जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं वो भी किससे डिराइव होते हैं, वो एंडोडर्म से डिराइव होते हैं। इस तरह हमारी टंग जो कि हमारा एक मस्कुलर आर्गन है, एक सेंसरी आर्गन है जो गुस्टेशन का काम करता है ओरल कैविटी में, ये मस्कुलर आर्गन जो है एंडोडर्म से डिराइव। तो टेक इट, नोट इट डाउन प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ओरल कैविटी और बकल कैविटी जो है वो डिराइव हो रही है एक्टोडर्म से, जबकि उस ओरल कैविटी में जो हमारी टंग है जो कि एक मसल है, मसल स्पेशली मेसोडर्म से डिराइव होती है, तो वो कौन सा मसल है जो एंडोडर्म से बनता है, दैट इज कॉल्ड टंग माय डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारा लीवर और इस तरह हमारा पेनक्रियास जो है ये भी ग्लैंड्स हैं और माय डियर स्टूडेंट ये ग्लैंड्स जो हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ये भी डिराइव होते हैं एंडोडर्म से। इस तरह लाइनिंग ऑफ वजाइना, जो फीमेल की बर्थ केनाल है, वजाइना की जो इंटरनल लाइनिंग है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। इस तरह पेनक्रियास और थाइमस ग्लैंड बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, ये भी किससे डिराइव होती हैं, थाइमस ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम डिराइव हो रहा है और स्प्लीन डिराइव हो रही है मेसोडर्म से, मगर याद रखिएगा उसमें जो थाइमस ग्लैंड है वो डिराइव हो रहा है एंडोडर्म से। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स हमारा जो यूरिथ्रा है वो भी डिराइव होता है एंडोडर्म से। और मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, इन बल्बो यूरिथ्रिक ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स के जो ग्लैंड्स हैं वो डिराइव होते हैं किससे, एंडोडर्म से। इसी तरह जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है माय डियर स्टूडेंट, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी डिराइव होता है एंडोडर्म से, जबकि याद रखिएगा मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ये डिराइव होता है एक्टोडर्म से। तो इट्स ऑल अबाउट डिप्लोब्लास्टिक प्लान ऑफ एनिमल डेवलपमेंट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लान ऑफ डेवलपमेंट, और फिर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की जो डेरिवेटिव टिश्यू है इस पे हमने ब्रीफली बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह
प्रोटोस्टोम्स और डिटीरोस्टोम्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।